हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि परसेंटेज टॉपिक चल रहा है हमारा, तो अब जितने कॉन्सेप्ट उस पर हो सकते हैं मैंने आपको कराने की कोशिश की है लास्ट वीडियोस में। तो एक बार आप उन वीडियोस को देखिए। तो आज की क्लास में मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्ज़ाम्स में आए हैं। एज सच एज जो प्रॉफिट एंड लॉस की बात है, उसमें मैंने आपको बताया था कि एज सच कोई कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, लेकिन जो भी आपको लर्निंग है वो किससे करनी है, क्वेश्चन से। तो ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, एक बार क्वेश्चन पढ़िए। आज शॉपकीपर बायज अ टॉय एट ₹100। एक शॉपकीपर ने एक टॉय खरीदा 100 रुपीज़ में और उसको 120 में सेल किया। वहीं दूसरे ने उसको उसी टॉय को 120 में लिया और सेल किया 100 में। तो उनका प्रॉफिट और लॉस जो भी है वो बता दीजिए। ठीक है, देखो आपको पता नहीं चला है या कैसे, लेकिन मुझे पता चल गया इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बी। ठीक है, देखो कैसे। कितने में लिया आपने, 100 में। ठीक है, ये सीपी है। कितने में सेल किया, 120। ये शॉपकीपर 1 के लिए काम हुआ, 100 में लिया, 120 में सेल किया। वहीं दूसरे शॉपकीपर ने सी को परचेस किया, नहीं उसके लिए वो क्या होगी, सीपी। और कितने में सेल किया, 100 में। ये हो गई सीपी डैश। एक बार और समझ लीजिए, 100 का सामान 120 में बेचा, तो एक शॉपकीपर ने 100 का सामान लिया, 120 में सेल किया। उसी सामान को दूसरे शॉपकीपर ने उससे 120 में लिया, 100 में। मतलब सॉरी, देखो इसमें गलती हो गई। ये उस शॉपकीपर ने सामान को 120 में लिया और 100 में सेल किया। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस बता दो। देखो अगर आपको साफ दिख रहा है 100 और 20 कितना है, ये 20% है। और ये कितना है, अगर देखो आपकी मैथ थोड़ी सी ठीक है तो ये ऑप्शन बी जाएगा। क्योंकि देखो आप ऑप्शन से भी खेलो, मैं समझाता हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन करना होता है ना, उसकी जो अप्रोच होती है वो थोड़ी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो उसमें क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन को पूरा करो। ठीक है, क्वेश्चन को पूरा करते वक्त साथ बाय साथ आंसर्स को भी देखो। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो जब ये 20% आ गया तो 100 से 120 तो 20% हो गया। कैसे भाई, 20/100 इंटू 100% करके। अब या ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये दोनों तो हो नहीं सकते। अगर ये होगा तो ये 20% होगा। अब ये 20% कैसे होगा, तो कोई ऑप्शन सोचो। ये कब आएगा, जब ये आ सकता है जब सेम इस फॉर्मेट में और चले। ये 200 हो, ये 240 हो, ये 300 हो, 336 हो, ये 400 हो, 480 हो, तभी आ सकता है। ये 120 है, 400 है, तो ऊपर तो आएगा 20, नीचे आएगा 120। यानी जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो ओवरऑल परसेंटेज क्या होगी, कम होगी। तो इस क्वेश्चन को करे बिना भी आप इसका आंसर डायरेक्ट लगा सकते थे। तो पहला है 20%, दूसरा 16.7%। और आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। दोनों में डिफरेंस कितने का है, 20 का। किससे, 120 कट गया, 1/6 आ गया। 1/6 कितना होता है, 16.7%। तो ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, एक ये क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूँ। एक बार आप प्रीवियस वीडियो का रेफरेंस लीजिए तो यू विल अंडरस्टैंड बेटर। एक ट्रेडर है, यानी कि एक व्यापारी है, वो एक पेन बेचता है 20% के नुकसान पे। ओके, इफ़ ही सेल्स द पेन 12 मोर, अगर वो पेन को 12 ज़्यादा बेचे तो उसको 10% का फ़ायदा होगा। सीपी बताइए। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि जो सीपी है वो कितनी है, 100 यूनिट। ओके, 100x। कितने का फ़ायदा हो रहा है, सॉरी लॉस हो रहा है कितने का, 20% का। भाई 100 पे 20% का लॉस तो कितना हो गया, 80। आगे चलिए प्रॉफिट करना है 10%, तो कितना होगा, 110। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 12। यानी 30 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है, 12। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 12/30। तो 100 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो गई, 12/30 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, एक सेकेंड। 1 यूनिट 12/30, 12/30 इंटू 100। हाँ, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 40। तो सीपी कितना हो गया आपका, 40। ठीक है,
अच्छा, तो एक बार और समझा देता हूँ। एक ट्रेडर है, उसने एक पेन बेचा 20% के नुकसान पे, तो हमने सीपी को लेट कर लिया 100, 20% का नुकसान कितना हो गया 80। वहीं क्या किया उसने, एक पेन और बेचा 10% के गेन पे, तो कितना हो गया 110। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 12। ये हमें दे रखा है, हमारे हिसाब से कितना है 30 यूनिट 12 के बराबर, 1 यूनिट 12/30 के बराबर। तो 100 यूनिट किसके बराबर 12/30 × 100, सॉल्व कर लिया, आंसर कितना आ गया 40, और यही आंसर है। ठीक है, चलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक मैन है, उसने क्या किया, अपने स्टॉक का 2/3 बेच दिया। 2/3 मतलब 2/3, कितने पर 30% प्रॉफिट पर। फिर उसने 1/4 सेल कर दिया स्टॉक का, कितने पर 16% प्रॉफिट पर, और बाकी बेच दिया 12% प्रॉफिट पर। गेन इतना है, तो स्टॉक की वैल्यू बताओ। देखो समझो, ये भी एक तरह का क्वेश्चन ही है, लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लोग इसको पता नहीं कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से कराऊंगा। देखो इसमें दो फ्रैक्शंस दिख रही हैं, एक दिख रही है 2/3 और एक दिख रही है 1/4। एक तो ये दिख रही होगी और एक ये दिख रही होगी। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए क्या करना पड़ता है कि क्वांटिटी लेट करनी पड़ती है, और उस क्वांटिटी को लेट करने का फंडा बोलते हैं कि ये जो होते हैं ना डिनोमिनेटर, इनका क्या लेना होता है एलसीएम। अब अगर आप इनका एलसीएम लो तो कितना आएगा 12, लेकिन एलसीएम लो हमेशा बड़ी वैल्यू, तो आप इसको लो 1200। एलसीएम तो 12 है, या 12 का मल्टीपल। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 12 ले लो, या 12 का कोई बड़ा मल्टीपल ले लो। तो हमने 1200 ले लिया। अब देखो उसका फ़ायदा क्या होगा। मान लो हमने ले लिया 1200, ठीक है, इधर लिख रहे हैं क्वांटिटी, क्या लिख रहे हैं क्वांटिटी। तो बेटा देखो पहले केस में क्या होता है 2/3। अब भाई 2/3 अगर आप इसका निकालोगे तो ये आ जाएगा 800। आप इसका 1/4 निकालोगे कितना आ जाएगा 300। 800 यहाँ बेच दिया, 300 यहाँ बेच दिया, तो बैलेंस 100 कहाँ बेचा हुआ यहाँ। फिर क्या निकालोगे आप इसका प्रॉफिट। प्रॉफिट यहाँ कितना है 30%। अच्छा, इसका 30% कितना होगा 48। इसका 16% है, इसका कितना होगा 32। 12% तो कितना होगा 12। इनको जोड़ लो, क्योंकि टोटल गेन इतना है, जोड़ लो 48, 32, 12। देखो इसको इसमें ऐड करोगे 50, 30, 80, यानी कि कितना आएगा 92। 92 यूनिट्स इसके बराबर है 75 के। एक सेकंड, देखो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पर प्रॉफिट कितना है 30%, तो 800 का 30% पता कितना होगा 240। थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान दें। 16% ऑफ 300 कितना होगा 48। ये सही है। अब इसको जोड़ लो भाई, कितना हो गया जोड़ के देखो। ये हो गया 2, 50, 60, ये हो गया 300। कितना हो गया 300, यानी 300 यूनिट्स किसके बराबर है 75 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा 75/300। स्टॉक की वैल्यू कितनी है 1200। 1200 तो 1200 इंटू 75/300। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 4 से 12, आंसर कितना आ गया 300। ठीक है, एक बार इसको मैं आपको और समझा देता हूँ। एक मैन है, उसने अपना सामान बेचा, स्टॉक बेचा 2/3 कितने परसेंट प्रॉफिट पर 30%। 1/4 तो उसने स्टॉक बेचा 16% प्रॉफिट पर, बाकी बेचा 12% प्रॉफिट पर। तो मैंने, और टोटल उसको गेन हुआ 75 का। मैंने आपको बताया कैसे करते हैं कि ये 1200 है, ठीक है। हमने 1200 कैसे लेट किया, हमें दो फ्रैक्शन दिखाई दे रही हैं 2/3 और 1/4। तो हमने थर्ड और जो डिनोमिनेटर है 3 और 4 उसका मल्टीपल ले लिया, यानी एलसीएम ले लिया। कितना आ गया 12। अब आप 12 तो लिखोगे नहीं, क्योंकि आगे फिर वैल्यू कहीं पॉइंट्स में आएगी तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, इसलिए आप 12 का बड़ा मल्टीपल लिख लो। तो हमने 12 का बड़ा मल्टीपल लिख लिया 1200। तो क्वांटिटी जैसे 1200 का 2/3 निकालोगे तो 800 आ जाएगा, 1/4 निकालोगे 300 आ जाएगा, और ये निकालोगे तो कितना आएगा 100 आ जाएगा। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इसका कितना है 30%, तो 800 का 30% 240,
और 300 का 16% 48 और 12% 12, इनको जोड़ लो कितना आएगा 300 यूनिट्स। प्रॉफिट कितना है 75, 1 यूनिट कितना है 75/300, और इस 1 यूनिट की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो 1200 इंटू दिस, सॉल्व करोगे आंसर 300। तो ध्यान रखें क्वेश्चन अच्छा है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, एक ये क्वेश्चन है, ये भी देखिए प्रीवियस ईयर ही है। एक आदमी है, वो एक सामान को बेचता है 10% प्रॉफिट पर, फिर उसी सामान को 20% कम पर लेता है, और अगर वो उसको फिर 20 से ज़्यादा बेचे तो उसको प्रॉफिट होता है 40% का। तो इनिशियल सीपी निकालो। देखो बहुत सिंपल है, आईसीपी और आईएसपी, इनिशियल कॉस्ट प्राइस, इनिशियल सेलिंग प्राइस, ये कितने का है मान लो 100, 10% प्रॉफिट यानी 110, 20% कम में लिया तो 20% कम यही दोगा 80, और अब क्या हुआ, बेचा 40% के प्रॉफिट पर, तो 40% निकाल लो तो कितना आएगा ये 32, 112, इनका डिफरेंस कितना है 2 यूनिट्स, वो किसके बराबर है 20 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर है 10 के, तो आईसीपी कितना है 100 यूनिट्स, तो कितना आएगा 100/10 यानी कि 1000। एक बार और बता देता हूँ, देखो एक आदमी है, उसने सामान बेचा 10% प्रॉफिट पर, और फिर उसने उसको 20% लेस पे ख़रीदा, और फिर उसने 20 में बेचा, और फिर उसको 40% का फ़ायदा हो गया। तो सीपी बताओ। देखो 100 था इनिशियल सीपी, आपको 20% का क्या हुआ लेस, तो 20 का लेस हो गया 80, सॉरी अ मैन सेल्स इज गुड है 10% प्रॉफिट, यानी 100 का सामान था 110 में बेचा। ये देखो यहाँ से यहाँ तक भी ना, ये भी क्या हो रहा है 10% का प्रॉफिट हो रहा है। अब 20% कम तो हो गया 80, 40% बढ़ाना है, इसका 40% बढ़ाया 32, कितना आ गया 112, दोनों का डिफरेंस 2 यूनिट, 2 यूनिट 20 के बराबर है, 1 यूनिट 10 के बराबर है, तो ये कितना हुआ 100 कितना होगा 1000। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को एक बार आप देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आता है। बाकी फिर और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक ये क्वेश्चन भी है, एक पर्सन है, उसने 10% प्रॉफिट लिया, लेकिन उसने प्रॉफिट लिया 1/4 क्वांटिटी पर, और वहीं उसने क्वांटिटी 20% लॉस में बेच दी। तो ओवरऑल बताइए। एक्चुअली में ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन है तुम्हारा एवरेज का, और एवरेज का नहीं, देखो इसमें लिख रहा होगा एवरेज परसेंटेज, और अगर उसमें भी अगर स्पेसिफिक जाएँ तो एक तरह से एवरेज का ही क्वेश्चन है। इसको हम मिक्सचर एलिगेशन से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो मैं आपको इधर मिक्सचर एलिगेशन का एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आप उसको देखिएगा तो फिर आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। देखो मिक्सचर एलिगेशन में होता कुछ नहीं है, एक क्वांटिटी यहाँ लिख दी, एक क्वांटिटी यहाँ लिख दी, इन दोनों के बीच की क्वांटिटी यहाँ लिख दी, इसका डिफरेंस यहाँ लिख दिया, इसका डिफरेंस यहाँ लिख दिया। समझते हैं एक बार क्वेश्चन को। देखो एक पर्सन ने प्रॉफिट किया 10%, प्रॉफिट किया ना, तो यहाँ लिखोगे प्लस 10% प्रॉफिट। उसने फिर लॉस भी किया, कितना लॉस किया 20%। 1/4 ऑफ क्वांटिटी, मतलब उस पर 4 क्वांटिटी थी, जिसमें से उसे प्रॉफिट हुआ 10% किस पर, एक पर, तो एक कहाँ आएगा यहाँ पर, और रेस्ट कहाँ आएगा यहाँ पर, यहाँ क्या आएगा 3, तो टोटल कितना है 4। ये निकालना है, तो इसको मान लो x। तो उसको निकालने का तरीका होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 10%, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा माइनस का 60%, डिवाइडेड बाय, इनको ऐड कर लो, कितना आएगा 4, तो ये कितना हो गया माइनस का 50/4%। देखो पहली बात तो आंसर आ रहा है माइनस, तो ना तो ये आंसर हो सकता ना ये आंसर हो सकता। अच्छा अब आंसर है या तो ये होगा या ये होगा, अच्छा माइनस आ रहा है ना, सॉरी, ना तो ये हो सकता नहीं हो सकता, तो ये होगा या ये होगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या होता है चेक कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लो सिंपल। तो आप इसको लिख सकते हो 48 + 2, फिर आप इसको लिख सकते हो 48/4 + 2/4, ये कितना होता है 12, ये कितना होता है आधा, तो आंसर कितना आ गया 12.5, और यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस, यानी कि आंसर कितना होगा -12 सॉरी देखो गलती हो गई, हमारा जो आंसर आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो ना तो ये आंसर हो सकता ना ये आंसर हो सकता, तो या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। सॉल्व किया तो आंसर क्या है ये, तो आंसर क्या है डी। एक बार और बता देता हूँ, एक पर्सन है, उसने 10% किसी सामान को 10% प्रॉफिट पर कोई सामान बेचा, क्वांटिटी बेची क्या 1/4,
फिर उसने उसमें ही कुछ सामान 20% लॉस पे बेचा, तो एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस बता दीजिए। तो ये क्वेश्चन आप नॉर्मली भी कर सकते हो, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन हम एवरेज से करते हैं। तो ये हो गया 10%, लॉस हो गया 20%। देखो प्रॉफिट हो रहा है इसलिए प्लस, लॉस हो रहा है इसलिए माइनस। ये 1/4 पे हो रहा है, टोटल क्वांटिटी 4 है तो ये 1 है, तो इसको लिख लिया 1 और इसको लिख लिया 3। ठीक है, इसको लिख लिया 1, इसको लिख लिया 3। अब देखो कैसे करते बता देता हूँ। हाँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे इन दोनों का सम लिख दिया। इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा। क्वेश्चन करते वक्त आंसर पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए, ऑप्शंस पर। माइनस आ रहा है तो लॉस होगा, तो ना तो ये आंसर हो सकता ना ये आंसर हो सकता, या तो ये आंसर होगा ये आंसर होगा। 50 को लिखा 48 + 2, 48 4 2/4 सॉल्व के आंसर आ गया -12.5। आप कहोगे सर ये कैसे आपने किया। देखो ये जो चीज़ है ना ये आपको खुद से आएंगी, तो आप क्या करो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखो। ये कैलकुलेशंस ट्रिक्स होती हैं, ट्रिक्स तो कुछ नहीं होती, बस दिमाग का खेल होता है कि कैसे पता चले। देखो नीचे 4 था तो मैंने सोचा कि ऊपर कोई 4 का मल्टीपल ढूंढ लेता हूँ जो 50 के पास हो, तो 48 पता चला और आंसर आ गया। तो इसमें क्या करो, देखो ऐसे मैंने बहुत सारी ट्रिक्स आपको बताई हैं, प्रॉफिट लॉस में भी है, परसेंटेज में भी है। तो आप पुरानी वीडियोस को देखो और इन ट्रिक्स को ना लिख लिया करो एक पेज पर कि 50 को 48 लिखा, 2 लिखा। तो जब आप इनको लिख लोगे और बार बार गो थ्रू करोगे तो फिर आपको सारी चीज़ें पता चल। तो ये ट्रिक्स हैं, कैलकुलेशन ट्रिक्स हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रैक्टिस करिए, यू नीड मोर प्रैक्टिस, है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स एक इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। एक आदमी है, उसने एक बुक और एक टेबल को सेल किया 13% प्रॉफिट और 9% लॉस पर। नहीं, दोनों प्रॉफिट पर है। ठीक है, 13% प्रॉफिट एंड 9% प्रॉफिट। फिर क्या किया, और टोटल प्रॉफिट कितना लिया उसने 1060। फिर क्या हुआ कि उसने उसको बुक को तो इतने पे बेच दिया, टेबल को इतने बेच दिया, लॉस पर। तो बताइए सीपी क्या हुआ। देखो समझो, मान लो कि जो वो किताबें अपनी सेल कर रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस, जो बुक है, बुक की सीपी मान लो बी है, और वहीं क्या है इसके पास एक टेबल, टेबल की सीपी क्या है टी। 30% प्रॉफिट 30/100/T, और 9% प्रॉफिट, ये तो बुक पे है ना तो यहाँ बुक आएगा T/100, कितने का हो गया 1060 का। सेल्स द बुक एट दिस, 16/2/3% कितना होता है 1/6 किसका, बुक का, माइनस क्योंकि लॉस है 1/9 ऑफ P = 0। अब देखो, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। T आएगा यहाँ पे, तो ये इसको अगर इधर ले जाओगे तो कितना का 1/6 ऑफ B = 1/9 ऑफ T। BT 6/9, 3 2 = 6, 3 3 = 9, कितना आ गया 2/3। ओके, इसको ऊपर डाल देते हैं। मतलब आप इसको ऐसे लिखो कि ये वैल्यू आ गई 2 के, ये वैल्यू कितनी आ गई 3 के। ठीक है, तो ऊपर कैसे डालोगे 13/100, B की जगह डाल दो 2 के, 9/100 T है ये, T की जगह डाल दो 3 के, 1060, 13 2 जा 26 के, 27 के, ये कितना आ जाएगा 1060 और 2 0 ये नीचे के। इनको जोड़ोगे 7 6 13, 2 और 2 4, 53 के बराबर 106123। तो के बराबर 2000। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है सीपी बताओ। ठीक है, अच्छा ये आ गई हमारी के की वैल्यू आ गई, किसकी सीपी बताओ, दोनों की सीपी बताओ। वेरी सिंपल, देखो बुक की हमने क्या मानी थी 2 के, तो ये 2000 है तो कितना हो जाएगा 4000। ये टेबल है, टेबल ये कितनी बताई थी 3 के, 3 × 2000 ये कितना है 6000। आंसर आ गया। एक बार और देख लेते हैं। एक मैन है, उसने बुक बेची, टेबल बेची, बुक बेची 13% प्रॉफिट पर और टेबल ही बेची 13% प्रॉफिट पर। टोटल प्रॉफिट हुआ 1060। तो हमने क्या किया, बुक की कॉस्ट प्राइस को B मान लिया, टेबल की प्राइस को T मान लिया, 13% प्रॉफिट, 9% प्रॉफिट, 1060। फिर उसने बुक को सेल किया 16/2/3% प्रॉफिट, यानी कि 1/6। अब आप कहोगे 16/2/3% आपने 1/6 कैसे लिख दिया, तो अगेन
आप मेरी परसेंटेज की वीडियो देखो, वहाँ पर परसेंटेज की जो क्लास नंबर 1 होगी वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि ये 16 2/3 1/6 होता है। स्टैंडर्ड परसेंटेज मैंने आपको वहाँ पर सिखाई है। सिमिलरली 11 1/9 होता है, 1/9 लॉस हुआ है माइनस, इसको इधर ले गए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, b/3 2/3 आ गया। यहाँ के ले लिया, क्योंकि ये मैं आपको रेशियो में बताऊँगा, ये फैक्टर होता है जो कॉमन लेना पड़ता है। इसकी वैल्यू को उठा के मैंने यहाँ पुट किया, यहाँ पुट किया, इसको सॉल्व किया, के की वैल्यू की 2000, इसकी वैल्यू को उठा के यहाँ पुट किया, यहाँ पुट किया, तो बी और टी की वैल्यू हमने निकाली। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हम यहाँ पे करते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की एक क्लास और आएगी, उसमें मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कराऊंगा। तब तक के लिए आप इस तरह के क्वेश्चंस पे कमांड करिए और प्रीवियस वीडियो को देखिए, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और अभी हमारा ये है कि आपको पता होगा कि हमने बेसिकली मैथ्स को तो सब कंबाइंड ही किया हुआ है यूपीएससी के लिए, एसएससी के लिए, सीएचएसएल के लिए। तो अब हम ये प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको सीसेट कराएं, ठीक है, सीसेट के पेपर कराएं। तो हो सकता है आपको इस वीक, ये जो वीक स्टार्ट हो रहा है, इसके मिड में या लास्ट में आपको सीसेट के पेपर पूरा कराए जाए, क्योंकि यूपीएससी भी आ रहा है तो थोड़ा सा आपको वहाँ से रेफरेंस मिलेगा, और बाकी जो एग्ज़ाम्स होते रहेंगे हम उनके भी आपको क्वेश्चंस कराते रहेंगे। ठीक है, तो आप तब तक वीडियो देखिए, और प्रीवियस वीडियोस जो हैं परसेंटेज की, प्रॉफिट एंड लॉस की, पहले आप उनको देखिए, फिर आप इस पे आइए। आप डायरेक्ट जंप मत करिए, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना, थैंक यू।